राजवीर जी, क्योंकि देखिए भारत ने जीरो टॉलरेंस की नीति इस बार अपनाई है। हालांकि हर बार ऐसा रहा है कि भारत ने कोशिश की है शांतिपूर्वक वार्ता की जाए, इससे पहले अगर हम इतिहास की बात करें, लेकिन ना पिछले 2-3 बार से भारत ने यहां पर मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। और इस बार ना सिर्फ रणनीतिक तरीके से कार्रवाई की राजवीर जी, बल्कि कूटनीतिक तरीके से कार्रवाई करता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरीके से पहले ये फैसले लिए गए कि जो तमाम यहाँ पर पाकिस्तानी भारतीय हैं, माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन्हें यहाँ से वापस भेज दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने जो तमाम यहाँ पर हमने देखा जो सलाहकार थे, चाहे उनकी बात करें पाकिस्तान के राजनीतिक सलाहकारों की बात करें, यानी कि जो उनकी सेना के सलाहकार हैं, उनके लिए उन्होंने यहाँ पर पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया था। इस तरह की जो तमाम भारत की तरफ से कदम उठाए गए पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए, वाकई में वो काबिले तारीफ है। राजवीर जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है। सबसे पहले उनके जो मिलिट्री अटैचीज थे हमारे देश में, उनको वापस किया गया है। फिर छांट के उनके नागरिकों को वापस किया गया है, चाहे वो किसी भी तरह के वीजा पे थे, बिल्कुल उनको बाहर किया गया है। और एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज आई है कि कुछ ऐसे नागरिक भी निकले जो पिछले 10-10, 15-15 साल से हमारे देश में रह रहे थे, लेकिन पता नहीं किस तरह से छुपे हैं। मैं ऐसा सोचता हूं जो भी अधिकारी जिनका ये काम था इनके ऊपर नजर रखने का, शायद उनको और भी मुस्तैद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा इतने नागरिक और इतने वक्त रह गए, लोगों ने यहाँ शादियां कर ली हैं, यहाँ परिवार पैदा कर लिए हैं और हमें पता तक नहीं है। ये बड़ी कमजोर चीज है। हमारे देश ने बहुत ही दरियादिली दिखाई है, हमेशा उनको मेडिकल वीजाज दिए हैं। हिंदुस्तान का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है दुनिया में जो सबसे बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट से एक है और सबसे सस्ता मेडिकल ट्रीटमेंट है। कितने ही पाकिस्तानी नागरिकों को हमारे देश में हम मेडिकल वीजा देते हैं, उनको बहुत सारे जो उनके धार्मिक स्थल हैं वहां आने के लिए वीजा देते हैं। हमारी क्रिकेट डिप्लोमेसी चल रही थी, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो हमारा स्टेटमेंट बरकरार था, जो बाद में हमने क्लोज किया। क्रिकेट डिप्लोमेसी है, सिंधु नदी की जो ट्रीटी है वो चल रही थी, लेकिन इस बार उसने देश को। ठीक है राजवीर जी, लौटूंगी आपके पास में। इसी बीच में पहलगाम हमले का शिकार हुए शुभम, जिनके चाचा हमारे साथ में मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका मनोज जी न्यूज स्टेट पर। मनोज जी, आखिरकार वो दिन आ गया है जिसका इंतजार काफी वक्त से आपका परिवार कर रहा था, पूरा देश कर रहा था, और पाकिस्तान से उस हमले का बदला ले लिया गया। जी बिल्कुल, पहले दिन से जिस दिन से हमारे बच्चे का बलिदान हुआ 22 अप्रैल से लगातार हमारे परिवार में जो वेदना दुख की लहर थी, तो आज रात से निश्चित रूप से हम एक शांति और सुकून महसूस कर रहे हैं। हमारे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला थी, आज रात से शांत हो रही है। मनोज जी, क्योंकि देखिए इस हमले में, यानी कि पहलगाम हमले की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर कितनी वहाँ पर ऐसी महिलाएं थीं जो कि अपने परिवार के साथ पहुंची हुई थी। उन आतंकियों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में उनके सिंदूर को खत्म कर दिया, और इस ऑपरेशन का नाम इसी वजह से शायद ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। लेकिन देखिए भारत ने ये समझा दिया पाकिस्तान को, उनके आतंकियों को, उनके आकाओं को, कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। हमारे यहाँ तो सदैव से मातृशक्ति का सम्मान होता रहा है, और मुझे लग रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर हमारे आदरणीय शक्ति प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों मातृशक्तियों का सम्मान किया है। हमारी बहू के मातृशक्ति को भी आज गर्व हो रहा है कि कीमत आतंकवाद के हाथ में इसका सबूत राष्ट्र के रूप में हो। निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर खून का बदला खून के रूप में जाना जाएगा। अगर आपने खून बहाया है तो हमने उसका बदला समूल नष्ट करके खून बहाकर ही ले। बिल्कुल मनोज जी, लगातार हम देख रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर पूरा देश बदले की मांग कर रहा था, खून के बदले खून की मांग कर रहा था, और बदले की कार्रवाई, न्याय की मांग इस पूरे मसले पर हो रही थी। आपके परिवार में, अगर खासकर हम शुभम की पत्नी की बात करें, तो अब ये जो कार्रवाई एयर स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से, इसके बाद से उनका क्या कहना है? आज रात में जैसे ही हम लोगों को पता चला, तो हमारी बहू ऑस्ट्रेलिया के आंखों से की धारा बह चली। लेकिन इतने दिनों तक जो दुख और वेदना
शांति और सुकून है। और वो धन्यवाद दे रही थी इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की सशक्त सेनाओं को, और उसे विश्वास था कि बलिदान है कि भारत नहीं चेहरे का जो बिल्कुल मनोज जी, सही कहा आपने। और वो लोग तो वापस नहीं आ सकते हैं जिनको हमने इस पहलगाम हमले में खो दिया, लेकिन धर्म के नाम पर जो यहाँ पर इंसानियत को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लोगों को बांटने की कोशिश की गई, उनका नाम पूछकर उन पर हमला किया गया, उनकी जान ले ली गई, तो शायद अब इस कार्रवाई के बाद में पाकिस्तान इस बात को याद रखेगा कि भारत को इस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों का नाम पूछकर उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने की जो ये कोशिश है, अगर उन्हें फिर से की तो उसका अंजाम क्या होगा। बिल्कुल पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भविष्य में कभी अगर उसने इस तरीके की हरकत कराई कोशिश की तो दुनिया के नक्शे से उसका नाम मिटा दिया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बार आतंकवाद को चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो उसका समूल नाश कर देंगे। उनका जो धर्म के खिलाफ उन्होंने जो पीड़ा उठाया है उसे निश्चित रूप से पूरा पाकिस्तान की कोई क्षमता ही नहीं है हमारे देश के सामने, कोई औकात भी नहीं है। हमारे बनने वाला वो देश जिसने हमारे साथ ऐसा जघन्य अपराध किया हुआ है, उसकी 7 पीढ़ियां इसको याद रखेंगी, इस कार्रवाई को याद रखेंगी और दोबारा शायद कभी रूप ना उठेगी उनका ऐसा करने से। हिंदू धर्म और हिंदू जो मैं कहता हूँ भारत हिंदू राष्ट्र के प्रति उनकी जो भावनाएं है सदैव सदैव के लिए आज उनके मन मस्तिष्क से नष्ट हो जाएंगी। कभी वो ऐसा सोचेंगे भी नहीं, उनकी 7 पीढ़ियां भी कभी ऐसा नहीं सोचेंगी। बिल्कुल मनोज जी, एक सवाल ये भी आपसे पूछना चाहूँगी। कश्मीर बहुत सुंदर है, तमाम लोग जो वहाँ पर इस आतंकवादी हमले का शिकार हुए, उनका एक बात जो उन्होंने ज़रूर कही वो ये कि कश्मीर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कश्मीर में जो हुआ और वो ठीक नहीं है। कश्मीर आतंकी हमले का शिकार काफ़ी वक्त से होता आया है और इस बार भारत ने माकूल जवाब दिया है। जो नफरत पैदा करने की कोशिश की गई कश्मीर को लेकर भारतीयों के मन में, लोगों के मन में, अन्य राज्यों से जुड़े हुए जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनके मन में, अब इस हमले के बाद में जो भारत ने ये हमला किया और उस आतंकी हमले का जो जवाब दिया है, इसके बाद क्या वो नफरत खत्म हो पाएगी? देखिए, पहला चीज आपने कहा कि कश्मीर बहुत सुंदर है। निश्चित रूप से प्राकृतिक सुंदरता कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन उस स्वर्ग में पिछले कुछ समय से जो ग्रहण लगा दिया इन राक्षसों ने, इन हरबियों ने, तो पहला तो मुझे विश्वास है कि नहीं, मोदी जी उन राक्षसों का समूल नाश करके उस कश्मीर की सुंदरता को पुनः बहाल करेंगे। कश्मीर भारत का एक अंग था, है और हमेशा रहेगा। उसके अंदर यहाँ जो भी दिखेगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी और आज से वो अभियान शुरू हो चुका है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ स्टेट के साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में अन्य तमाम संवाददाता लगातार बने हुए हैं। निखिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अरुण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निखिल, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए, कश्मीर में आतंक फैलाने का जो ये सिलसिला है ये आज का नहीं है। न जाने कितने साल निकल गए हैं और कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चाहे कश्मीरी पंडितों की बात की जाए, उन लोगों की बात की जाए जो कश्मीर में पहले रहते थे, लेकिन उनका घर मकान सब उनको वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। और आए दिन देखने को मिलता है कि टारगेट किलिंग वहां पर होती रहती थी और अब जो हुआ वो बेहद बुरा था। हालांकि हर बार जितनी भी बार भी यहाँ पर आतंकवादियों ने लोगों की जानें ली हैं, उस एक एक जान का बदला भारत ने लेने की कोशिश की है और ली भी है। लेकिन इस बार ये जो कार्रवाई की है, इसके बाद में पाकिस्तान को एक बात जरूर समझ में आ गई होगी कि ये भारत अब वो भारत नहीं है जब पहले वो भारत पर हमला करता था और भारत सिर्फ देखता था। अब भारत के ऊपर अगर आपने भारत के एक इंसान की जान ली है तो भारत आपके 10 लोगों की, 10 आतंकियों की जान लेगा। देखिए, ये तो बात साफ हो गई कि भारत हर उस घटना का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा जो उसकी धरती से देश में, भारत में आतंक फैलाया जा रहा है। 9 उसके जो ठिकाने थे, उन ठिकानों को छापे पर टारगेट किया गया भारत की तरफ से,
ये ठिकाने इसलिए भी महत्वपूर्ण थे भारत के लिए इनको नेस्तनाबूद करना, क्योंकि यहाँ से आतंक की जो वो पाठशाला थी वो चल रही थी। यहाँ से आतंकी तैयार किए जा रहे थे, आतंकियों का ठिकाना था। ये एक प्लानिंग भारत में किस तरह से दहशतगर्दी को बढ़ाया जाए ये होती थी। इस ठिकानों का मकसद ही था कि भारत में आतंकवाद फैलाना, खास करके कश्मीर में अशांति से पाकिस्तान को तमाम तरह के फायदे थे। यही वजह था कि पाकिस्तान चाहता था कि वो अशांति वहाँ पर हो। पहले पाकिस्तान ने कोशिश की कश्मीर के लोगों को थोड़ा सा भड़काया जाए, उनको भटकाया जाए, उनके आधार पर अपनी जो रोटी है उसे की जाए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जिस तरह से जब कश्मीर में जिस तरह से काम किया, ऐसे में जो लोकल जो सपोर्टर थे टेररिस्टों के वो लगभग खत्म हो गए, उन पर इस तरह के एक्शन हुए। उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि कश्मीर में भी वो कोई घटना को अंजाम दे सके। लेकिन चूंकि पूछकर मारने की जो बात है तो वो मतलब इसके ऊपर तो ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो ऐसी प्रवृत्ति फैलाना चाहते हैं, इसलिए वो धर्म पूछकर ऐसी सब कार्रवाइयाँ कर रहे। पर इसमें हमारे साथ जो भी लोग थे वहाँ के, तो कुछ अच्छे लोग भी थे और ये ऐसे लोग भी थे। तो इसमें उनका एजेंडा जो कुछ भी हो, पर जो भी सरकार ने कार्रवाई की है, तो अब ये जो लोग हैं इस वृत्ति के, इनको ढूंढ के इनको पूरा ख़त्म करना चाहिए और वापस से इन्होंने भारत के तरफ ऐसे हमले करने की सोचनी नहीं चाहिए। यही हमारी इच्छा है। दीदी आपसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है और जो कार्रवाई की गई है भारतीय फौजों द्वारा, क्या कहेंगे आप? वो कार्रवाई किया है वो तो अच्छा ही हुआ है, और सिंदूर नाम दिया है वो भी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अरुण, एक तरफ ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें लोग आतिशबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हमले के बाद में जो भारत ने पाकिस्तान पर किया है। बिल्कुल, तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं और तस्वीरों में लोगों का जो जोश है, जुनून है और उनकी खुशी है, उसे बिल्कुल साफ देखा सकता है। क्योंकि देखिए, सरकार से, देश के मुखिया से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, सभी को उम्मीदें थी, क्योंकि सभी की सांत्वनाएं जो थी उन शोकाकुल परिवारों के साथ थी। सभी लोग जो थे उन दिवंगत आत्माओं को एक ऐसी श्रद्धांजलि देना चाहते थे, तो एक जो बड़ा नजीर बने। क्योंकि पहलगांव में जो हमला हुआ उसमें देखिए सेपरेशन करके मारा गया। सबसे खास बात है, सबसे पहले रिलीजन आइडेंटिटी पूछी गई कि आप हिंदू हैं, साइड हो जाइए, आप पुरुष हैं, साइड हो जाइए। महिलाओं से कहा गया, महिलाएं जो भयभीत थी, क्योंकि जिनके सामने उनके भाई को मारा जा रहा हो, उनके पति को मारा जा रहा हो, उनके दोस्त को मारा जा रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि उन पर उस समय वो दृश्य, मैं और आप तो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनके ऊपर उस समय पर क्या बीत रही होगी। और उनसे कहा गया कि हम महिलाओं को मारने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ पुरुषों को मारने के लिए आए। और जाकर इस घटना के बारे में, इस आतंकी हमले के बारे में अपने मुखिया को बता दीजिएगा, नरेंद्र मोदी को बता दीजिएगा। इस तरीके की चेतावनी देकर जो है वो ये मतलब समझा जा सकता है कि उस समय पर वहां पर आतंकवादी कितने गुप्त थे। अरुण, लौटेंगे आपके पास में। यहाँ पर संजय द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, शुभम के पिता। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। संजय जी, आखिरकार जिस न्याय की मांग आपका परिवार कर रहा था, पूरा देश कर रहा था, जिस बदले की मांग पूरा देश कर रहा था, आपका परिवार कर रहा था, आखिरकार भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने वो बदला ले लिया। जी हाँ, बिल्कुल। मैं निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे परिवार और उन शहीदों के परिवार और देश के 140 करोड़ देशवासियों की जन भावनाओं को समझते हुए, देश के नायक के रूप में देश की जनता की भावनाओं को समझते हुए जिस तरह से आतंकवाद पर सटीक प्रहार करने का कार्य किया है, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ सरकार का। और निश्चित तौर पे मैं ऐसा आज मान रहा हूँ कि मेरे पुत्र शुभम ने जो बलिदान दिया है देश के लिए, उसकी शहादत, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जा रहा है। जैसा कि मुझे आश्वासन दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि आपके बेटे का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने उस जगह नरसंहार का बदला लेने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर नाम दे करके उन शहीदों की पत्नियों का, मेरे बेटे की बहू का जो सिंदूर डालने का जिन दरिंदों ने काम किया था, उन दरिंदों को नष्ट नाबूद करने का कार्य किया है। मैं अपने देश की सशक्त सेनाओं का अभिनंदन करता हूँ, सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ
उनके अदम्य साहस, वीरता और सटीक प्रहार के लिए। बिल्कुल। देखिए संजय जी, यहाँ पर आतंकियों ने और पाकिस्तान ने आतंकियों के साथ में मिलकर हमारे देश के लोगों को बांटने की कोशिश की। कई जगह से लोग उस जगह पहुंचे थे, पहलगाम में घूमने के लिए, कश्मीर में घूमने के लिए, कश्मीर की सुंदरता का आनंद लेने के लिए, लेकिन उस घाटी को खूनी घाटी में बदलने की कोशिश पाकिस्तान के आतंकियों ने की। यहाँ पर जब उनसे कहा गया कि जाके मोदी को बता देना कि हमने क्या किया है, देखिए मोदी जी ने ये बता दिया कि जो तुमने किया है उसके बदले हम क्या कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? जी हाँ, बिल्कुल। निश्चित तौर पे मोदी जी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी, पूरे देश की जनता आज भी खड़ी है। मोदी जी देश का विश्वास है और आज उन्होंने ये साबित किया है कि मोदी, जैसा कहा जाता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने पहले दिन कहा था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और आज उन्होंने वो करके दिखाया है। हम लगातार पहले दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार मांग कर रहा था कि इस तरह प्रतिबंध लगाने से ये पाकिस्तान तरीका दुष्ट देश जो राक्षसों को पालता है, आतंकवाद को पालने का और पोषित करने का और उनको बना देने का कार्य करता है, ये दुष्ट देश सिर्फ सैन्य कार्रवाई से ही मानेगा, छोटी मोटी कार्रवाई से ये दुष्ट देश मानने वाला नहीं है। आज माननीय मोदी जी ने देश की और मेरे परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऑपरेशन सिंदूर नाम से जो ये ऑपरेशन किया है, उससे उन सारे शहीदों की पत्नियों के, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, बार-बार अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल। संजय जी, एक सवाल और यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि कश्मीर को लेकर डर फैलाने की कोशिश की गई, आतंक फैलाने की कोशिश की गई, आगे कभी मौका मिला तो क्या कश्मीर जाएंगे? मैं पहले तो माननीय मोदी जी से ये आग्रह कर चुका हूँ, पहले भी और अब भी करूंगा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। कश्मीर को ऐसा बना दे कि एक भी आतंकवादी कश्मीर की तरफ न देख सके, वो हमारे देश का अंग है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को वहां जाने का अधिकार है, संविधान ने दे रखा है और पूरे देश के नागरिकों को वहां निर्भीक होकर जा सके, ऐसा वहां का माहौल तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल, और भी ज्यादा यहाँ पर जो सुरक्षा है वो मजबूत करनी होगी।